वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यूपी पीएससी की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के फॉर्म फिलअप के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो वैकेंसी इनवाइट की गई है यूपी पीएससी द्वारा वो है आपके यहाँ पर पीसीएस एसीएफ एंड आरएफओ एग्जामिनेशन 2020 पोस्ट के लिए, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर आप इसको कर सकते हैं अप्लाई 21/4/2020 से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसके जो लास्ट डेट है ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन की वो आपके 21/5/2020 रहेगी। तो आप 21/4 से 21/5/2020 तक इसमें आवेदन कर सकते हैं। बात करते हैं कैसे आप इसमें आवेदन करेंगे। तो आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद फ्रेंड्स आप इसके पहुंच जाएंगे ऑनलाइन पोर्टल पर और यहाँ पर भी आपको जो एडवर्टाइजमेंट है साथ में इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे, या फिर आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाकर भी इसकी डिटेल को चेक कर सकते हैं। इसके बाद आप क्लिक करेंगे इस अप्लाई वाले सेक्शन पर। यहाँ पर आपके सामने जो इसकी पे स्केल है, एज लिमिट है, वो आपको देखने को मिल जाती है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिलता है रजिस्ट्रेशन का। तो सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक करने के बाद आपसे ये पूछेगा कि आपने कभी भी पहले यूपीएससी में आपने फॉर्म फिल किया है या नहीं किया है। यदि आपने किया है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। आपका जो ओल्ड रजिस्ट्रेशन नंबर है और ये वेरिफिकेशन जो कोड है ये डालकर आप प्रोसीड कर सकते हैं। यदि आप पहली बार यहाँ पर इसके यूज़र हैं या पहली बार इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो आप यहाँ पर सिंपली इसको नो रखेंगे और सीधे ही आपका जो फॉर्म है ये आपका स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको यहाँ पर करना है चॉइस ऑफ सेलेक्ट। तो यहाँ पर पीसीएस एग्जामिनेशन 2020, एसीएफ या आरएफओ एग्जामिनेशन 2020 या फिर बॉट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ बात करेंगे बॉट के लिए। इसके बाद यहाँ पर आपका जो टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट है वो आपका आ जाता है। आपका जो नाम है आपको यहाँ पर देना होगा। कोई भी आपको मिस्टर, मिसिस, कुमारी, डॉक्टर आपको ये नाम में नहीं लिखना होगा। तो आपका नाम आप यहाँ फिल करेंगे, आपका फादर नेम आप यहाँ फिल करेंगे, या फिर फ्रेंड्स आपका जो हस्बैंड नेम है वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद है आर यू डोमिसाइल ऑफ यूपी। यदि फ्रेंड्स आप यूपी के निवासी नहीं हैं आप इसमें नो करेंगे। इसके बाद आपसे यहाँ पर जो कैटेगरी ऑप्शन है इसमें सिर्फ आपका जनरल ही आपको शो करेगा। यदि आप यूपी के निवासी हैं उस कंडीशन में आपको यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जैसे आप डिपेंडेंट है यूपी फ्रीडम फाइटर के, एक्स आर्मी, या फिर आप यहाँ पर एसएससीओ या फिर ईसीओ हैं तो यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप हैंडीकैप है यूपी के तो यस या नो कर सकते हैं। यदि आप स्किल प्लेयर हैं यूपी के तो भी आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। तो ये सिर्फ उनके लिए एक्टिवेट होगा जो कि यूपी के निवासी हैं। इसके बाद यहाँ पर जो सेम ऑप्शन है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं आप उत्तर प्रदेश में, या फिर आपने यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन में आपको कोई भी एग्जाम देने से मना किया है वो आप दे सकते हैं। कैटेगरी में अब आपके सामने यहाँ जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी के ऑप्शन एक्टिवेट हो जाते हैं जो कि आप यहाँ पर जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपसे कहा गया है इफ डोमिसाइल ऑफ यूपी इज यस देन ऑल रिजर्व कास्ट कैटेगरी विल बी पॉपुलेटेड, अदरवाइज ओनली जनरल कैटेगरी शोन इन कैटेगरी ऑप्शन। तो ये जैसा आपको यहाँ पर दिया गया है वैसे ही आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर अपनी कैटेगरी चूज कर पाएंगे यदि आप यूपी निवासी हैं तो। यदि आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा EWS का, मतलब इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का। आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो। नेक्स्ट ऑप्शन आपकी डेट ऑफ बर्थ का रहेगा। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप इस कैलेंडर के माध्यम से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो जेंडर है वो आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप मैरिड हैं तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नो कर सकते हैं। आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर आपको यहाँ देना है। आपकी जो मेल आईडी है एक्टिव एंड वैलिड वो आपको यहाँ पर देनी है। तो ये ध्यान रखिएगा जो भी मोबाइल नंबर और जो भी मेल आईडी आप यहाँ फिल करेंगे ये आपकी एक्टिव एंड वैलिड होनी चाहिए। आगे की जो जानकारी है वो आपको इन पर ही सेंड की जाएंगी, जिसमें आपके सेंटर डिटेल्स, आपका रिजल्ट, इंटरव्यू, जो भी डिटेल होगी वो आपको इन पर ही मिलेगी। अब यहाँ पर डिटेल फिल करनी है आपको हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट की। तो हाई स्कूल में फ्रेंड्स सबसे पहले आपको बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है। आपका जो भी बोर्ड है जहाँ से भी आपने इसको पास किया है वो आपको ये लिस्ट जो दी गई है इसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं हाई स्कूल का, और ईयर ऑफ पासिंग आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो ईयर ऑफ पासिंग आप यहाँ दे देंगे। हाई स्कूल का आपका जो भी रोल नंबर है वो आप दे देंगे। इसके बाद आपसे पूछेगा कि आपकी जो इंटरमीडिएट है वो कंप्लीट है या नहीं है। इंटरमीडिएट मतलब 12th क्लास आपकी कंप्लीट है या नहीं है। यदि आपकी है तो आप इस पर टिक कर सकते हैं, और आपका जो बोर्ड का नाम है 12th का वो भी आप यहाँ दे सकते हैं। ईयर ऑफ पासिंग आपको यहाँ पर देनी होगी, और आपका जो रोल नंबर है वो आपको यहाँ पर देना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल। अब यहाँ पर जो एसेंशियल है मतलब ये आपके पास कम से कम होना जरूरी है, जिसमें क्या आपसे मांगा गया है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री या उसके समकक्ष अगर आपने कोई भी यहाँ पर डिग्री ले रखी है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को जो आवश्यक एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। आप यहाँ पर यस करेंगे, और इसके बाद आपको जो ये कैप्चा कोड दिया गया है ये कैप्चा कोड आप यहाँ पर फिल कर देंगे, और नीचे आप इसको वैलिडेट एंड प्रीव्यू करेंगे। वैलिडेट एंड प्रीव्यू करने के बाद ही आप आगे इसमें प्रोसेस
कर पाएंगे। वैलिडेट करने के बाद फ्रेंड्स, अगर आपको रजिस्ट्रेशन में कोई भी गलती नहीं मिलती है, आप उसको सबमिट करते हैं तो आपको यहाँ एक मैसेज मिलेगा कांग्रेचुलेशन का कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। और इसके बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर जो आपकी फ़ी है ये आपको यहाँ पर पे करनी होगी, जो कि यहाँ पर आपको शो कर रही है। तो आपको करना क्या है, सिंपली आपको क्लिक करना है क्लिक हियर टू पे द रिक्वायर्ड फी वाले ऑप्शन पर। इसके बाद फ्रेंड्स, आपका यहाँ पर जो बैंक का पोर्टल है ये आपका ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर नेट बैंकिंग का, आपके कार्ड पेमेंट का, आपका SBI ब्रांच का आपको ऑप्शन मिल जाता है। आप इस समय लॉकडाउन में अगर हैं तो आपको नेट बैंकिंग और कार्ड पेमेंट से ही पेमेंट कर देना चाहिए। आप चाहे तो नेट बैंकिंग यूज़ करें, चाहे SBI की, चाहे किसी भी बैंक की। अगर आपके पास डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है तो भी आप यहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर SBI का है तो इसको यूज़ कीजिए, अदर बैंक का है तो आप इसको यूज़ कीजिए। और इन पर क्लिक करने के बाद अपने बैंक की डिटेल डालने के बाद आप इसका पेमेंट कन्फर्म कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पेमेंट कंफर्म करने के बाद आपको यहाँ पर जो आपका पेमेंट स्टेटस है वो आपको कंप्लीट सक्सेसफुली यहाँ पर शो करेगा। आप चाहें तो पेमेंट की स्लिप जो है इसका भी प्रिंट निकालकर अपने पास रख सकते हैं, PDF में सेव करके भी अपने पास रख सकते हैं। इसके बाद आप क्लिक करेंगे यहाँ पर प्रोसीड फॉर फाइनल सबमिशन के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर अपलोड करना है आपका स्कैन फोटो एंड सिग्नेचर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको स्कैन फाइल के लिए जो गाइडलाइन है वो भी आपको दी गई है। इमेज प्रीव्यू आपका कुछ इस तरह का रहना चाहिए कि आपको करना क्या है, आपको एक वाइट पेपर लेना है, उस पर इस तरह का बॉक्स आपको बनाना है, इस पर फोटो आपको साइन यहाँ नीचे करने हैं और उसके बाद इसको जो है आप अपनी फ़ोटो को क्लिक कर सकते हैं या स्कैन करवा सकते हैं और उसके बाद यहाँ अपलोड कर सकते हैं। हाइट का ध्यान रखिएगा, जो फोटो एंड सिग्नेचर का जो बॉक्स की हाइट है वो आपकी 4.5 प्लस 1.5 होनी चाहिए और जो विड्थ है वो 3.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो आप इस तरह का बॉक्स बनाइए, फोटो एंड सिग्नेचर को यहाँ पेस्ट कीजिए और उसके बाद यहाँ पर इसको अपलोड कीजिए। अगर आप इसको ऑनलाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन करने के लिए अगर आप फोटोशॉप यूज़र हैं तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। अगर नहीं है फोटोशॉप यूज़र तो आप कर सकते हैं, अपनी जो भी फोटो है उसको आप ओपन कर लेंगे MS पेंट में। MS पेंट में ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो फोटो है वो आपकी यहाँ पर आ जाएगी। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर जो भी आपको ये लास्ट में कर्सर मिल रहा है इसको आपको नीचे खींचना है और इतना लंबा कर लेना है जितना आपकी हाइट आपको यहाँ पर रखनी है। इसके बाद आपको यहाँ पेस्ट ऑप्शन दिया गया है, पेस्ट फ्रॉम का ऑप्शन दिया गया है। पेस्ट फ्रॉम के माध्यम से आपके साइन को आप यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे। साइन को इंपोर्ट करने के बाद आप इसको छोटा या बड़ा जैसा भी आप करना चाहें वैसा आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसको आप यहाँ पर इसका जो साइज़ है वो फोटो के अकॉर्डिंग आप इसको सेट कर लेंगे, जैसा भी आप इसकी हाइट या फिर आप इसकी जो लेंथ है रखना चाहें। और आपका जो ये एक्स्ट्रा ऑप्शन है इसको भी आप सरका के यहाँ से इसको कर लेंगे यहाँ से छोटा। और आपकी जो फोटो एंड साइन है वो आपकी ऑनलाइन भी यहाँ पर तैयार हो चुकी है। अब आप इसको फाइल पर जाइए, सेव चाहिए सेव एस पे जाइए और JPG पिक्चर में आप इसको सेव कर सकते हैं। और सेव करने के बाद फ्रेंड्स आप दिए गए स्थान पर इसको अपलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब आप अपनी फोटो और साइन को यहाँ पर अपलोड कर देंगे उसका प्रीव्यू आपको यहाँ शो करेगा और इसके बाद आप सिर्फ ये जो कैप्चा कोड है ये फिल कीजिए और यहाँ पर अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स, आपका यहाँ पर जो फोटो है वो आपका अपलोड हो जाएगा सक्सेसफुली और उसके बाद आप यहाँ से प्रोसीड कर सकते हैं फाइनल सबमिशन के लिए। तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ पर जो ये ऑप्शन है इसमें आपको यहाँ पर डिक्लेयर करना है। आप जैसे ही डिक्लेयर पर क्लिक करेंगे आपका जो ये फॉर्म है ये आपका नीचे एक्टिवेट हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन सेक्शन है इस पर आपको आना है, जहाँ पर आपने स्टार्टिंग में यस किया था। और इसके बाद आपसे यहाँ पूछ रहा है कि आप पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं या नहीं हैं। यदि हैं तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, नहीं तो इसमें नो आप कर देंगे, क्योंकि ग्रेजुएशन की डिटेल फिल करना यहाँ पर ज़रूरी है। इसके बाद ग्रेजुएशन लेवल पे जो आपकी सब्जेक्ट लिस्ट है, जो कि आप यहाँ पर सब्जेक्ट जिसमें आप पढ़ रहे हैं, जो आपके पास सब्जेक्ट्स हैं वो आप यहाँ पर आपको लिस्ट दी गई है। अगर इनमें नहीं है तो आप अन्य विषय भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर जो है जो भी आपको लिस्ट दी गई है इसमें से आपको जो ऑप्शंस हैं वो आपको सेलेक्ट करने होंगे। तो जैसे भी आप यहाँ करना चाहें, मैं भी यहाँ पर रैंडमली यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ 3 को और उसके बाद अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर जब आप सेलेक्ट कर लेंगे आपको पूछेगा अदर एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जो कि स्पेसिफिक पोस्ट के लिए है। तो यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है विशेष अनिवार्यता योग्यता। तो आप इनमें से जिसमें भी एलिजिबल हैं उसको ही आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आप नो करेंगे। जैसे यहाँ पर आप लॉ ग्रेजुएट हैं तो आप इसके लिए यस कर सकते हैं। यदि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है तो आप इसके लिए यस कर सकते हैं। यदि आप कॉमर्स ग्रेजुएट हैं तो आप इसके लिए यस कर सकते हैं। यदि आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग एज ए सब्जेक्ट या फिर साइंस विद फिजिक्स डिग्री के अंदर आपने पढ़ा है तो आप इसको यस कर सकते हैं। मतलब आपके पास जो भी डिग्री में जो भी डिटेल्स अवेलेबल हैं, आपकी जो भी एलिजिबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी यहाँ पोस्ट दी गई है उनको ही आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे।
करेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो भी आप यहाँ पर स्टार्टिंग में सब्जेक्ट चूज करते हैं ग्रेजुएशन में या पीजी डिग्री आप सेलेक्ट करते हैं, तो आप उनको यहाँ पर सेलेक्ट कर पाएंगे। तो उसके सामने ही आपको यहाँ पर करना होगा यस, और आप इसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। आप चाहें तो मल्टीपल को भी यहाँ पर जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे पूछेगा कि आपको हिंदी में देवनागरी लिपि में पढ़ने लिखने का ज्ञान है या नहीं है। आपको यहाँ पर यस करना है। आपका जो कैंडिडेट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो आपको नेम लिखना है, यहाँ पर केयर ऑफ लिखना है, स्ट्रीट नाम लिखना है। आपका स्ट्रीट जो स्टेट का नेम है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। आपकी सिटी नेम, आपका डिस्ट्रिक्ट नेम और आपका पिन कोड ये आपको यहाँ एंटर करना है। और ये ध्यान रखिएगा, जो भी आपका एड्रेस डिटेल है वो ही आपको यहाँ पर लिखना है। और अपना एड्रेस यहाँ पर लिखने के बाद स्टेट नेम और डिस्ट्रिक्ट नेम सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। और डिक्लेयर करने के बाद आप नीचे आएंगे और आपकी जो फॉर्म है इसका प्रीव्यू आप चेक कर लेंगे। प्रीव्यू चेक करने के बाद ही अगर आपको लगता है सभी डिटेल सही है तो आप इसको फाइनल सबमिट करेंगे, नहीं तो आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स प्रीव्यू की डिटेल चेक करने के बाद अब आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म का, और यहाँ से अपने फॉर्म को आप फाइनल सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ एक मैसेज मिल जाएगा कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है सक्सेसफुली, और आप यहाँ से आपके एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद। तो फ्रेंड्स आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो भी आपने डिटेल फिल की है वो बिल्कुल सही सही आपकी होनी चाहिए, और इसके बाद आपका एप्लीकेशन आईडी और जो भी डिटेल है वो आपको यहाँ मिल जाएंगी। और फ्रेंड्स यदि आप इसको देखना चाहते हैं इसकी नोटिफिकेशन सेक्शन को या फिर इसके एलिजिबिलिटी कंडीशंस को या फिर जो भी आपको प्रॉब्लम है उसके लिए आपको नीचे कमेंट करना होगा वीडियो में।